कोरोना महामारी के चलते एक साल पहले आज ही के दिन 22 मार्च 2020 को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके बाद करीब 2 महीने का लॉकडाउन और जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हालांकि अनलॉक के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटी, लेकिन उन दिनों को आज कोई भी याद नहीं करना चाहता और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण अपना दायरा बढ़ा रहा है। हालातों से निपटने के लिए सरकार की ओर से पाबंदियां भी लगानी शुरू कर दी गई हैं, जिसे लेकर जनहितैषी न्यूज ने लोगों की राय ली। मैडम मास्क ना एक्चुअली होगा तो जेब में वो ना एक साइड से टूट गया। 2 रुपए का मास्क आउंदा जी, ठीक है। दुकान वाले किन्ने दा दिंदे ने 10 रुपए का। शरेआम लुੱਟ है जी। मेरी सिटी दे विच एक बंदे नूं भी कोरोना नहीं होया। मैं खुद कल टैसट करवाया, मेरे को रिपोर्ट पई है मेरे टैसट की। ये सदा सर मोदी की चाल है जी, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा। 6 महीने ने लॉकडाउन लाया, उसके बाद चो कोरोना खत्म हो गया, हुण दोबारा जी फिर लॉकडाउन लग रहा। यानी कि असीं तां यही कहने आ भी मोदी नूं तां डुੱਬ के मर जाना चाहिए, भी मोदी नूं तां डुੱਬ के मर जाना चाहिए। सिलेंडर देखो तुसीं कितना ज़्यादा महंगा कर दिता। बेच दो मास्क, आप दोनों ने मास्क नहीं लगाया। हज़ार रुपये चलान ही देन लग गए तो 100-300 रुपये दिहाड़ी नहीं बनती महीने के हिसाब नाल देखिए तो मोदी नूं केक कटना चाहिए। इस तरह रो रहे हैं जी, वो सिर्फ आम लोगों के लिए है, ये जो नेतागिरी इनके लिए कुछ नहीं है जी। बस जाल साई हुई है, होर तो अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जान है तो जहान है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम आपको लेके आए फिरोज गांधी मार्केट में। आप देख सकते हैं कि कोविड का क्या कुछ असर है। कई लोग ऐसे धड़ल्ले से घूमते हुए नजर आ रहे हैं जिनके मास्क तक नहीं है। एक तरफ जहां कोविड के केसेस को देखते हुए लगातार जो रूल्स है काफ़ी सख्त किए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्ती से लोगों के साथ पेश आ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग बेधड़क घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं बिना किसी मास्क के। और लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कहाँ है कोरोना। केवल सरकार अपने निजी स्वार्थों के लिए ये कोविड का हवाला दे रही है और लगातार बढ़ती महंगाई का जो असर है वो आम जनता पर ही पड़ता जा रहा है। आम जनता का सिर्फ और सिर्फ यही मानना है कि सिर्फ आम जनता के लिए ही ये रूल्स और रेगुलेशंस है और आम जनता के लिए ही सिर्फ कोविड है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि इस कोविड की एनिवर्सरी आज है और लॉकडाउन की एनिवर्सरी है आज, तो क्या कुछ कहना है उनका, क्या राय है उनकी, आइए लोगों से जानते हैं। सर, मास्क का है आपका? मैडम मास्क ना एक्चुअली होगा तो जेब में वो ना एक साइड से टूट गया। मास्क एक साइड से टूट गया। बच्चे के क्या बात है मैडम, दो रुपए का मास्क आता है। बात सुनो, 2 रुपए का मास्क आउंदा जी, ठीक है। दुकान वाले किन्ने दा दिंदे ने 10 रुपए का। शरेआम लुੱਟ है जी। या मास्क लिया गड्डी कट के दिखाइए मैडम को। नहीं, गाड़ी में तो ठीक है सर। अभी जैसे कि प्रशासन भी रुपये लाए 50 मास्क ते वो चले सिर्फ 5 मिनट नहीं है। ये तो शरेआम लुੱਟ हो रही है ना जी। और जिथे तक कोरोना की आवाज़ है जी, कैसा समझते हैं? आज साल हो गया लॉकडाउन वगैरह का। मेरी सिटी समराला जी, ठीक है जी। मेरी सिटी दे विच एक बंदे नूं भी कोरोना नहीं होया। मैं खुद कल टैसट करवाया, मेरे को रिपोर्ट पई है मेरे टैसट की, ठीक है जी। उत्थे जानी कि उस टाइम असीं खड़े 250 बंदे जी, घट्टो घट्ट 250 बंदे जिहड़े सीगे वो जानी कि टैसट करवा के गए ने। वो फ्री ऑफ कॉस्ट टैसट करते ਸੀਗੇ कि गल साडे समराले मेन चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ, राइट। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਦਾ ਸਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਫੇਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੱਟ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜੀ 500 ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 860 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। यानी कि असीं तां यही कहने आ भी मोदी नूं तां डुੱਬ के मर जाना चाहिए। सरकार काफ़ी सख्त हो रही है, कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कल भी मामले दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं।
क्या कोविड को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं मैडम देखो, सरकार भी अब अपनी अपनी रैलियों पे, जैसे कैप्टन की तरफ से भी ऐलान किया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, सीएम की तरफ से, कि कांग्रेस की तरफ से अभी रैलियां नहीं की जाएंगी और सामाजिक व राजनीतिक जमावड़े पर भी रोक लगा दी गई है। देखो मैडम, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਵਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 25 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ आज ਲੋਕਡਾਊਨ। साल हो गया ਅੱਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ एनिवर्सरी आज। ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਬਲੋਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ये आप भी हुई जी, वीडियो वायरल हुई और ये कहीं उसकी फेसबुक पर वीडियो भी वायरल हुई। तो मैडम आपने आप वो बताओ, वीडियो है अभी आपके पास? आज 100 के देखो, आज मान लो आप हज़ारों की गिनती लगा लो, हज़ारों की गिनती में जो 45 से अप हो जाते हैं, किसी को हार्ट की होती है प्रॉब्लम, किसी को बीपी की होती है, ठीक है जी, किसी को शुगर की होती है, राइट जी। वो अगर डॉक्टर के पास भी जाता है, ठीक है जी, उसको भी कोरोना निकाल देते हैं, ठीक है जी। ये तो यानी कि एक सरकार की साजिश है, ठीक है जी, जो ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैम, जैसे कि अभी सर कह रहे हैं कि आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका है, रोटी खानी मुश्किल है। आप एक गृहिणी हैं और बढ़ती महंगाई, ऊपर से कोविड का ये कुछ असर, क्या कुछ कहेंगे आप? मैम देखो, खाना सब ने है ना, बालन वगैरह जो भी है, अगला तो हुण बालन तो यूज़ भी नहीं करता, गैस सिलेंडर यूज़ करता। सिलेंडर देखो तुसीं कितना ज़्यादा महंगा कर दिता, कितना ज़्यादा, और उपर दी फिर जेह्ड़े बाकी दी चीज़ां ने सारियां ही महंगियां हैं, सारियां ही दोबारा तो हुण पेट्रोल देख लो किन्ने ज़्यादा वधाई जा रहे हैं, है ना। और ये जो कोविड है, कोविड को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं अभी इस वक्त? मेरे हिसाब नाल तो कोरोना है ही नहीं। मास्क आपने लगाया हुआ है? लगाया है, क्या करें, जिसके पुलिस वालों के खुद के मास्क नहीं लगा होता, मगर दूसरों को देखते हैं, देख के यदि मास्क लगा के तो उसका मास्क का चालान काटते थे। आप ये कह रहे हैं कि आम पब्लिक के लिए सिर्फ कोरोना है? हाँ, आम पब्लिक के लिए कोरोना है जी, शुक्रिया मैम। वेयर इज द मास्क? आप दोनों ने मास्क नहीं लगाया? मार्केट आके उतार देता जी। मार्केट में कोविड नहीं है मैम, ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ फिर ਤਾਂ आपने मास्क क्यों लगाया? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਪੋਕਟ ਲੋ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਚ। जी ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ 100-300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ सर, आपको चलान का डर नहीं मैडम है ही नहीं कोविड चलान है? ही नहीं कोविड। आज एनिवर्सरी है लॉकडाउन की, 1 साल हो गए, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਡਮ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਏ ਉਹਨੇ, जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी ਹਾਂਜੀ। और जो लगातार प्रशासन सख्त होता जा रहा है, कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी स्ट्रेन की बात की जा रही है, उसको किसी ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਚਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ हम तो भाई जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनहित हित की बात करते हैं। तो अभी आपके पास आए हैं, क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या राय, क्या सुझाव, वो साझा कीजिए। ਸਾਂਝਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜੀ, जी ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, जी ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਆ। अभी आपको मैम सबसे पहले यही बोला, कोविड है ही नहीं है,
जो ये रैली हो रही है बंगाल में, वहाँ देखो आप, अमित शाह जो इतनी बड़ी रैली कर रहा है, उसमें किसी ने मास्क पहना है? और जो अपने लुधियाना में भी बीते दिनों कल संडे जैसे कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का असर जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से पार्टीज भी चल रही हैं। हाँ जी मैम, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। मतलब सरकार अपना ये सिर्फ अपना फंड इकट्ठा कर रही है, चालान काट रही है, और सिर्फ आम लोगों के लिए है। ये जो नेतागिरी इनके लिए कुछ नहीं है जी। हाँ जी बिल्कुल जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, लुधियाना वासी कितने अवेयर हैं कोविड को लेकर? ਮੈਡਮ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਬਸ ਜਾਲ ਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। मतलब ये जाल है, कोविड वगैरह कुछ ऐसा है ही नहीं? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ। प्रैक्टिकल नहीं है। सर आप? ਮੈਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सर लॉकडाउन की एनिवर्सरी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है और नई दुनिया है, नए तरीके के चैलेंजेस हैं युवाओं के लिए ख़ास करके, और हमारे जो आने वाली नई जनरेशन है उनके लिए। एक समय था जब हमें सिखाया जाता था, साइन बोर्ड्स पे दिखाया जाता था कि आप हेलमेट ना पहन के, सरकार के जो कर्मचारी हैं, रोड्स पे जो खड़े हुए मुलाजिम हैं, आप उनसे बहस कर सकते हैं, लेकिन आप यमराज से बहस नहीं कर सकते हेलमेट ना पहन के। दुर्घटना अगर होती है तो दुर्घटना में कितनी 100 रोज़ जाने जाती हैं, ये हम देखते ही हैं, रोज़ अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे लाइव देखते हैं। तो सेम वही चीज़ मैं सभी को, मेरा अनुरोध है पूरे विश्व से, लुधियाना वासियों से और अपने समाज से, नए युवाओं पीढ़ी से, कि मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, बार बार हाथ धोएं, सरकार के दिए हुए आदेशों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जान है तो जहान है। कोविड का खतरा जो है अभी टला नहीं है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, डेथ केसेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। रफ्तार मानो कि इतनी तेज़ हो चुकी है कोविड की, किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि सभी के मन में ये था कि कोविड चला गया, और अब लुधियाना वासी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, दोबारा से जो है कोविड के वार्ड्स उन्होंने ओपन कर दिए हैं, और वहाँ पे लगातार कोविड के पेशेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। हम ऐसा ज़रूर मान सकते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को साक्षात देखते नहीं तब तक हम मानते नहीं, ठीक है। तो सेम जो चीज़ है वो एप्लीकेबल होती है कि जिसके साथ बीती है। कहते अपने कटे तो खून निकलता है, फिर दिखता है कि यार मुझे चोट लगी है, दूसरे के लगती है तो दुख थोड़ा ना होता है, ना दिखता है, हमें लगता है कि ठीक है वो ठीक। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए, हमारे समाज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है पूरे समाज से कि वो सुरक्षा का जो कवच है, जो सरकार के दिए हुए आदेश हैं, क्योंकि सरकार हमेशा अपने समाज की भलाई चाहती है, हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, मास्क वेयर करना चाहिए, बारी बारी हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, और जितना हो सके एक दूसरे से जो है वो सामाजिक दूरी बना के रखें। जितने भी दिए हुए आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर ने काफ़ी अच्छी बात कही कि जब तक खुद पे बीती नहीं तब तक समझ में नहीं आता। लुधियाना वासियों का साफ तौर पर ये कहना है कि है ही नहीं कोविड, और कोविड के नाम पर लगातार जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता से कह रहे हैं कि मोटी रकम वसूलने का, अपनी जेब भरने का ये एक तरीका है सरकारों का, प्रशासन का। तो सर ने जैसा कि अभी कहा कि कोविड का खतरा टला नहीं, और साक्षात जब तक हम देखेंगे नहीं, बीतेगी नहीं, तब तक हम मानेंगे नहीं। और हम भी यही कहते हैं कि जो लगातार केसेस आ रहे हैं वो हवा में नहीं आ रहे हैं, बिना सामने देखे, बिना कुछ जाने समझे जजमेंट ना दें। और ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि आप बैल मुझे मार, मुसीबत को क्यों दावत देना। अगर सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है, केसेस आ रहे हैं, तो ज़रूर कोई बात होगी, ज़रूर कोविड का खतरा होगा। ज़रूरी है कि पहले हम जहर खा लें, बाद में हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या हम मरते हैं या नहीं मरते हैं। तो इसलिए हम भी यही कहेंगे कि कोविड का जो खतरा है उसे टालने के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही है, कम से कम
अपनी सुरक्षा की यकीनी बनाएं, अपनी सुरक्षा की यकीनी बनाएं, अपने परिवार को बचाएं। और जो कोविड अगर महामारी है तो आप कोविड से लड़िए, खुद लड़िए, ना कि इस तरह से उसे कहिए कि आ बैल मुझे मार, खतरे को न्योता देके कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग जो है पूरी पालना कीजिए। जो सोशल गैदरिंग है उसे अवॉइड करिए। और जैसा कि आप जानते हैं लुधियाना वासियों में बीते दिनों भी कोई लॉकडाउन का, कोई नाइट कर्फ्यू का कोई भी असर नहीं देखने को मिलता है। धड़ल्ले से पार्टीज चल रही हैं, गैदरिंग हो रही है। और अभी जैसा कि मार्केट का हाल आप देख रहे हैं, कितना रश है, लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए पड़े हैं और लोगों ने मास्क तक वेयर नहीं किए हुए हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि है ही नहीं कोविड। तो क्यों हम इस तरह की नादानियाँ कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कि केसेस जो लगातार आ रहे हैं, दुगनी रफ्तार से जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ तो नहीं है ये। कम से कम इस पे विश्वास कीजिए। ये मत कहिए कि जहर खा के हम पहले देखते हैं कि हम मरेंगे या नहीं मरेंगे। तो जहर खाने से पहले कम से कम अपने आप की जो बुद्धि है वो खोलते हैं और कम से कम जो गाइडलाइंस है उन्हें उनकी पालना हम करते हैं। एक तरफ अगर हम बोल रहे हैं कि सरकार और जो प्रशासन है जेब भरने का काम कर रही है, तो ज़रूरी उनकी जेब भरना, कम से कम वही समझ के खुद की सुरक्षा की यकीनी बनाएं। अगर नादानी है तो कम से कम वो साइड छोड़िए और इधर यही सोच लीजिए कि चलिए हमारा चालान कट रहा है तो हम मास्क पहन लेते हैं। इसी तरह से आप जनहितैषी के साथ बने रहें, जनहित के मुद्दे हम उठाते रहेंगे और इस तरह की नादानी बिल्कुल ना करें कि कोविड है ही नहीं। जो केसेस हैं वो हवा में नहीं आ रहे हैं। जहर खाने से पहले एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत कहिए कि बैल मुझे मार। जो आपकी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो कीजिए प्रॉपर। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ और आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।